श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सब पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आज पुरुषोत्तम अधिक मास का 26वां अध्याय। आज द्वितीय श्रावण मास अधिक मास कृष्ण पक्ष द्वितीय एकादशी यानी 11 वार शनिवार तारीख 12 अगस्त 2023 है। अब कल की कथा में था कि वाल्मीकि जी कहते हैं कि सब प्रकार के पापों का नाश करने के लिए एवं विष्णु भगवान की प्रसन्नता के निमित्त पुरुषोत्तम मास में ग्रहण नियम को छोड़ने की विधि बताई है। दान का महत्व बताया, कौन से नियम में कौन सा दान करे यह सब बताया, एकादशी का महत्व बताया। अब आगे की कथा है कि श्री नारायण जी बोले कि वाल्मीकि जी के इस प्रकार वचन सुनकर राजा दृढ़ धनवा ने सपत्नीक भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और आनंद के साथ मुनि की पूजा की। पूजा को अंगीकार करके मुनि ने आशीर्वचन दिया और राजा तुम्हारा कल्याण हो ऐसा कहा। मैं पापनाशनी सरयू की ओर प्रस्थान करता हूं। मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि का इतना कहकर चल दिए। राजा वाल्मीकि जी को सीमा तक पहुंचाकर और घर लौटने पर अपनी पत्नी से बोले कि हे सुंदरी, यह संसार असार है, इस संसार में कुछ नहीं है। गंधर्व नगर के समान राग द्वेष आदि सशत्रुओं को इसमें निवास है। इससे मनुष्य क्या सुख पाता है? कर्मी विष्टा वात कफ मूत्र आदि सहित भस्म होने वाली इस देह में क्या रखा है? मैं अप्राप्य वस्तु को पाने के लिए वन गमन करूंगा और वही पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करूंगा। पति के ऐसे वचन सुनकर और पतिव्रता वो साध्वी गुणी सुंदरी विनयपूर्वक हाथ जोड़कर बोली कि हे भूपति, मैं भी आपके साथ चलती हूं। पतिव्रता स्त्री का देवता तो पति होता है। प्रिया के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने पुत्र को राज्याधिकारी बनाकर और पत्नी सहित वन को चल दिया। वे दोनों हिमालय के समीप गंगा तट पर जा पहुंचे। पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होने पर वे तीनों काल स्नानादि करते रहे। हे नारद, पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए वे दोनों तप करने लगे। पतिव्रता नारी राजा की सेवा में प्रस्तुत रही। इसी प्रकार तपस्या करते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम मास बिता दिया। व्रत संपूर्ण होने पर छोटी बजती हुई घंटियों से सुशोभित एक विमान वहां पर आया। उसमें पुण्यशील सुशील हरि के गण विराजमान थे। राजा रानी को दोनों गणों ने नमस्कार किया और फिर दोनों का आदर सहित विमान में बिठा लिया। इस तरह गोलोक को प्रस्थान किया, जहां पुरुषोत्तम भगवान के इस लोक में श्री हरि के समीप रहकर निर्भय होकर आनंद पूर्वक निवास करने लगे। श्री नारायण जी बोले, कहने लगे कि हे नारद, मैं अपनी जिह्वा से पुरुषोत्तम की महिमा का बखान कैसे कर सकता हूं? इस पृथ्वी पर इसके समान दूसरा कोई मास नहीं मिलता, जैसा कि पुरुषोत्तम मास में व्रत रखने पर मिलता है। भूले बिसरे में उपवास, स्नान, दान और जप करने से जिस प्रकार उस वानर के केवल 3 रात्रि के स्नान मात्र से कोटि कोटि के पापों का नाश हो गया, उसी प्रकार कोटि जन्मों के पापों का शमन हो जाता है। यह सब मासों में पुरुषोत्तम मास सबसे श्रेष्ठ मास है। इसकी कृपा से दुष्ट वानर भी हरि के सानिध्य में गया। नारद जी ने पूछा कि वेदों में मानव जनों को ही संपूर्ण अर्थों का साधन बताया गया है, परंतु वह अज्ञानी वानर भी इस सेवा से कैसे मुक्ति पा गया? हे तपोनिधि, सर्वजनों के हितार्थात वह कथा मुझे सुना दीजिए कि वानर के 3 रात्रि कहां स्नान किया, वह वानर कौन था, कहां का निवासी था और उसे क्या फल मिला है? भगवान श्री नारायण जी ने बताया कि हे नारद, केरल प्रदेश का वह एक अति लोभी ब्राह्मण था। पिता ने उसका नाम कद्म रखा था। उसका नाम क्या था? कद्म ब्राह्मण था। धन के लोभ में लिप्त रहने के कारण वह कभी भी अच्छा भोजन नहीं कर पाता था, न अच्छे वस्त्र पहना करता था। उसकी मूर्खता ने उसे कभी न हवन करने दिया, न पितरों की तृप्ति कर सका। यश के निमित्त भी उसने कभी कुछ पुण्यादि नहीं किया। स्त्री पुत्रादि का भी उसने कभी पालन नहीं किया। इस तरह वह केवल अन्यथा अत्याचार करके केवल धन संचय में लगा रहा। माघ मास में उसने तिल मात्र भी कभी दान नहीं किया। कार्तिक में कभी दीप दान नहीं किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया नहीं, वह भी उसने नहीं किया। वैशाख में धान्य का दान,
अन्य मासों में भी इस प्रकार का कोई भी उसने दान नहीं किया। सूर्य की संक्रांति, सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में अवसरों पर भी उसने कभी हवन, जप, दान आदि जो करने चाहिए उसने वो कभी नहीं किए। वह सदा रोता खींचता, अपनी निर्धनता का बखान करता, धन की लालसा में इधर उधर घूमता और लोगों से याचना करता कि मुझ पर दया करो, मैं दीनहीन को कुछ नहीं मिला है। इसी तरह वह धन की तृष्णा में रहकर बहुत ही कृशकाय हो गया, दुबला पतला हो गया। लोग उसे पास भी न खड़े होने देते, उसको धित्कारते वह दुखी होकर यहां वहां घूमा करता। एक बगीचे के स्वामी माली को जब उसने रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया कि लोग उसका किस प्रकार निरादर करते हैं और वह नगर में नहीं जाएगा, माली उसकी दीनता भरी वाणी सुनकर और दया से भर उठा। उसका वह मित्र बन गया और उसने उसे बगीचे में रहने को कह दिया। वह कदर्म माली के ऐसे वचन सुनकर बगीचे में आनंद से रहने लगा। माली की वह हर आज्ञा को मानता, उसके कार्य में उसे सहायता देता। इसी से कुछ दिनों में माली को उस पर दृढ़ विश्वास हो गया कि कदर्म उसका अपना व्यक्ति है और उसे किसी भी प्रकार हानि नहीं पहुंचाएगा। फिर एक दिन माली ने बगीचे को कदर्म पर छोड़कर राज मंदिर में उसने नौकरी कर ली। वहां अधिक कार्य होने के कारण माली को बगीचे की पूरी देखरेख छोड़ देनी पड़ी। माली के उस बगीचे का कदर्म पूर्ण रूप से स्वामी बन बैठा। वह बगीचे के फलों को नित्य पेट भर के खाता, बचे हुए बेच देता और प्राप्त होने वाले धन को निर्भय होकर अपने पास रख लेता। बगीचे का स्वामी जब भी उसे आकर बिक्री से प्राप्त होने वाले धन के विषय में पूछता तो वह असत्य बोलकर कहता कि हे भैया, मैं तो नगर में भिक्षा मांगकर गुजारा करता हूं, बगीचे के फलों की रखवाली करते करते मैं परेशान हो गया हूं, लेकिन सारे फल पक्षी खा जाते हैं। कदर्म की बात पर विश्वास करके वह माली लौट जाता। इस प्रकार फलों को खाते बेचते उस कदर्म ने 87 वर्ष बिता दिए एवं दुर्मति वृद्धापन में आकर अत्यंत जर्जर हो गया और अंत में एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी देह का संस्कार भी नहीं हो सका। वेदज्ञों का कहना है कि बिना भोग हुए पाप कभी भी क्षीण नहीं होते हैं। यमदूतों ने आकर उस पर मुद्गरों का प्रहार किया तो वह रुदन कर अत्यंत कष्ट पाता हुआ यमलोक के मार्ग पर चलने लगा। मार्ग में चलते चलते वह अपने कुकर्मों के लिए रोता चिल्लाता रहा। आहा, मुझ मूढ़ की मूढ़ता तो देखो कि मैंने देव दुर्लभ भारत भूमि में जन्म पाकर भी कुछ नहीं किया। धन के लोभ में सारा जीवन यूं ही वृथा गंवा दिया। मैंने कभी कोई दान नहीं किया, कभी हवन नहीं किया, जब तो दूर की बात है कभी भी मैंने मकर के सूर्य में गंगा का स्नान तक नहीं किया। पुरुषोत्तम मास के अंत में जो 3 उपवास करने चाहिए वो मैंने कभी नहीं किए। मैंने धन के लोभ में पड़कर अपनी देह को भी नहीं सुधारा। मेरा संचित धन पृथ्वी में गिरा रहकर व्यर्थ गया और मुझ दुष्ट बुद्धि ने सारा जीवन क्लेश में बिता दिया। इस तरह वह करुण विलाप करते हुए यम के समक्ष जा पहुंचा। उसे देखकर चित्रगुप्त शुभ अशुभ कर्मों के लेखों को देखते हुए धर्मराज से बोले कि इस कदर्म ब्राह्मण होकर भी अधर्म कार्य इसने किए हैं। धन के लालच में कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया और उसके विपरीत बगीचे के स्वामी के साथ इसने विश्वासघात कर उसके फलों को खाया है और उसके फलों की बिक्री कर उस धन को भी उसने उसको नहीं दिया। इस तरह इसने चोरी का पाप किया है। इसने अपनी साध्वी पत्नी, पुत्र, पुत्री, जामाता, भाई आदि किसी को भी संतुष्ट नहीं किया है। इसने लोभवश हो कभी अच्छा खाया पिया तक नहीं है, अच्छे वस्त्र तक नहीं पहने हैं। इसके यह पाप अति अजघन्य है। श्री नारायण जी बोले कि हे नारद, चित्रगुप्त के ऐसे वचन सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि पहले इसे सहस्त्र जन्म तक वानर योनि में रखो, तत्पश्चात इसे विश्वासघात करने का इसको फल मिलेगा। अथा श्री पुरुषोत्तम महात्म्य 26वां अध्याय संपूर्ण। आपको ये अध्याय वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वह चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।